सिंध हुकूमत की जानिब से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को कराची में खुशामदीद कहना, जिना एयरपोर्ट पर अजरक और टोपी पहनाना और सियासी सरगर्मियों की इजाजत देना तब अपने ही गले पड़ गया जब आफरीदी ने उल्टा पीपल्स पार्टी का ही रगड़ा निकालना शुरू कर दिया। इस सूरत हाल के बाद सिंध हुकूमत को अपनी इसी फराख दिली को फौरी तौर पर वापस लेना पड़ा। मारूफ लिखारी और तजियाकार वसतुल्ला खान बीबीसी के लिए अपने तजिए में इन ख्यालात का इजहार करते हुए बताते हैं कि सुहेल आफरीदी के सरकारी दौरे के शेड्यूल में तो मज़ार कायद से मुत्तसिल जिना ग्राउंड में जलसे की इजाजत देने के अलावा आखिरी दिन वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से सीएम हाउस में मुलाकात भी शामिल थी। लेकिन जब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बदजबानी शुरू की तो सारा शेड्यूल लपेट दिया गया। वसतुल्ला खान के मुताबिक इस दौरे के आगाज पर तबसरा निगारों ने भी कोई कसर ना छोड़ी। बाज हल्कों ने शिद्दत जज्बात में लाहौर में आफरीदी के साथ होने वाले मुबैना नारवा सलूक और सिंध की रिवायती मेहमान नवाजी का मुआजना शुरू कर दिया। ये बयानिया भी सामने आया कि तहरीक इंसाफ की असल लड़ाई पंजाब में मुस्लिम लीग नून से है और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला की मेजबानी के जरिए पीपल्स पार्टी ने एक तीर से कई सियासी शिकार किए हैं। तबसरों में कहा गया कि इस रवैये से मुस्तकबिल में पंजाब में नून लीग के मुकाबले पर पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान हम आहंगी पैदा हो सकती है। यह भी दावा किया गया कि अजरक के इस खैर सगाली इकदाम से पीपल्स पार्टी ने कराची के पश्तून और पंजाबी अक्सरियती इलाकों के नौजवान वोटरों को अपनी जानिब मुतवज्जो करने की कोशिश की। बाज तजियाकारों के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने इस मस्बत तर्ज अमल के जरिए फौजी क़यादत को यह पैगाम भी दिया कि 28वीं आईनी तरमीम के जरिए मजीद सूबे बनाने या NFC अवार्ड में रद्दोबदल से पहले 10 बार सोच लिया जाए। वसतुल्ला खान के मुताबिक असल और अहम सवाल यह है कि फिर ऐसा क्यों हुआ कि महज 24 घंटों के अंदर लाहौर और कराची आदाब मेजबानी के मामले में एक ही सफ़े पर आ गए। वो ये सवाल भी करते हैं कि क्या हुकूमत सिंध ने पंजाब से मुख्तलिफ रवैया इख्तियार करने की पेश की इजाज़त ली थी या खुद ही फराग दिली का फैसला कर लिया था और फिर किसी रिमोट कंट्रोल के जरिए वो फैसला फौरन वापस ले लिया गया। उनके मुताबिक ये भी मुमकिन है कि रवैये में अचानक पैदा होने वाली कशीदगी के पीछे दोनों जमातों के अंदर मौजूद वो बाजू सरगर्म हों जो पहले ही बेचैन थे। इसके बावजूद इतना जरूर हुआ कि सिंध के वजीर बल्दियात नासिर शाह ने सरकारी सियासी और स्ट्रेटेजिक मजबूरियों पर पर्दा डालने की बजाय दौरे के तीसरे दिन मेहमान से माजरत कर ली। वसतुल्ला खान सवाल करते हैं कि क्या शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी जैसे तज्जियाकार वज़रा या फौरी रद्दअमल देने वाले तबसरा निगारों को पहले से ये नहीं समझाया गया था कि हार्ड स्टेट में हार्ड माल ही चलता है। वसतुल्ला मौजूदा मुल्क की हालात की मिसालें देते हुए कहते हैं कि जब लाहौर की वॉल सिटी अथॉरिटी के एक सरकारी फंक्शन में किसी गरीब कव्वाल और इसके हमनवा मौसीकारों को जेल अडियाला कैदी 804 होवे की फरमाइश गाने पर नक्शे अमल, इश्ताल अंगेजी और इदारों की बदनामी के इल्जामात का सामना करना पड़ता है और मेजबान अथॉरिटी के 3 एहलकार गफलत पर मअतल हो जाएं तो सियासी माहौल की नौयत बखूबी वाज़ेह हो जाती है। इसी तरह गुजरावाला में राहवाली कैंट के करीब शादी की तकरीब में बानी पीटीआई इमरान खान की तस्वीर उठाकर नारे लगाने वाले 7 अफराद को अमन अमा के कानून के तहत 15 दिन के लिए हिरासत में लिए जाना भी इसी माहौल की अक्कासी है। ऐसी फजा में वसतुल्ला सवाल उठाते हैं कि सिंध हुकूमत को आखिर फराग दिली का कबूतर उड़ाकर फौरन नीचे उतारने की क्या जरूरत पेश आ गई। उनके मुताबिक इसके बावजूद कुछ हासिद अनासिर ये कहने से बाज नहीं आ रहे कि जब वाशिंगटन से बीजिंग और रियाद से अनकरा तक पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां नुमाया हैं, मरकज और 3 सूबों में हाइब्रिड निज़ाम मजबूत है, अदलिया का किबला दुरुस्त हो चुका है और तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर खत्म होती दिखाई दे रही है, तो फिर किसी एक नारे, एक गीत, एक तस्वीर, एक जलसे या जुलूस से घबराने की क्या जरूरत है। उनके बकौल जंगल में 20 आवाजें हर वक्त गूंजती रहती हैं और शेर के कान हर आवाज पर थोड़ा सा जरूर हिलते हैं। लेकिन उनके मुताबिक अच्छी बात यह है कि मौजूदा निजाम इन तमाम हासिदों को अच्छी तरह पहचानता है और इससे बखूबी मालूम है कि गल एंज ही अगे नहीं दी। उनके मुताबिक निजाम इस कदर चौकस है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की रैलियों से हटकर गुज़िश्ता बरस नेपाल में होने वाले हंगामों की फुटेजेस नशर करने के बारे में भी टीवी चैनल्स को गैर मामूली एहतियात की हिदायत दी गई ताकि देसी जनरेशन जी के जहन किसी वायरस से मुतासिर ना हो। वसतुल्ला खान के मुताबिक अगर कहने के लिए कुछ भी ना हो तो सुनने के लिए बहुत बहुत कुछ मौजूद है।
नसीब उलाल को जब चाहे सुना जा सकता है, इस पर कोई एतराज नहीं। सियासी नगमों के शौकीन राहत फतेह अली खान का इस देश की खुशहाली के लिए हमें तेरी बहुत जरूरत है नवाज शरीफ भी सुन सकते हैं। और उनकी तंज के मुताबिक आजकल मियां नवाज शरीफ खुद भी यही गीत बार बार सुन रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे माहौल में जहां मीडिया इमरान खान का नाम लेने की बजाय इन्हें बानी पीटीआई या कासिम के अब्बा कहकर काम चला रहा है, सिंध हुकूमत को यह मालूम होना चाहिए था कि 9 मई के बाद इमरान से मुतालिक मवाद और बनियान अल मरसूस ऑपरेशन के बाद इंडियन फिल्मी गाने नशर करना, तालीमी इदारों और शादी की तकरीबात में बजाना और थिएटर में उन पर रक्स करना पुलिस की मुदाखलत के दायरे में आ चुका है। अब इस काबिल दस्त अंदाजी लिस्ट में वजीर इत्तलात अता तारर के बकौल चंद फ्रस्ट्रेटेड जमातों और फारिग रहनुमाओं पर मुश्तमिल तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान भी शामिल हो चुकी है। उनके मुताबिक इस इत्तेहाद को पाकिस्तान की कामयाब खारिजा पॉलिसी, माशी बेहतरी और भारत के खिलाफ सिफारती कामयाबियां नजर नहीं आती और वो सिर्फ आइन की बहाली, बुनियादी हुकूक और अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के रिवायती नारों के जरिए जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। वसतुल्लाह खान के बकौल ऐसे मनाजिर देखकर हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को हौसला मिलता है कि हार्ड स्टेट मुसल्लह दहशत गर्दों और सियासी चैलेंज करने वालों को एक ही आंख से देख रही है। वो सवाल उठाते हैं कि आखिर ऐसे माहौल में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को सुहेल आफरीदी का सरकारी इस्तकबाल करने और इसे प्रोटोकॉल देने की सूझी कैसे थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।